आज हम आपसे बात करेंगे पत्र लेखन के ऊपर। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होता है जो ऑफिस में हम मैनेजर के पास लिखते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पर लिखते हैं, बैंक पर लिखते हैं या कोई एडिटर पर लिखते हैं, तो वो हमारा पत्र कहलाता है औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र होता है जो हम रिलेशन में लिखते हैं, पापा मम्मी बहन मामा मामी, ये जो रिलेशन में लिखते हैं पत्र, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। याद कैसे रखें? देखिए, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है ऑफिस। ऐसे आप रिलेट कर कर इसको याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए। औपचारिक मीन्स ऑफिस स्कूल, ऐसे औपचारिक। और अनौपचारिक यानी पेरेंट्स फ्रेंड्स, ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं एक चीज, यहाँ पर है और यहाँ से ऑफिस, इसको रिलेट कर लीजिए। ऑफिस औपचारिक, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कुछ शब्द लेकर आए हैं। अगर आप अनौपचारिक शब्द पत्र लिख रहे हैं, यानी पेरेंट्स के पास पत्र लिख रहे हैं, रिलेशन में पत्र लिख रहे हैं, अगर रिलेशन में लिख रहे हैं और वो आपसे बड़े हैं, तो आप ये संबोधन यूज कर सकते हैं। पूजनीय, पूजनीय, पूज्य। अभिवादन के लिए आप सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। समापन, अगर पत्र एंडिंग कर रहे हैं तो आपको लिखना है आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर आपके बराबर वाले हैं तो हम यहाँ पर शब्द लेकर आए हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, प्रिय मित्र या प्रिय बहन। अगर आप के छोटे हैं, आपसे वो छोटे हैं, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, प्रिय विशाल, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। और फिर औपचारिक पत्र के लिए अपरिचित कोई व्यक्ति है तो आप ये शब्द यूज कर सकते हैं, कोई भी एक शब्द इसमें से यूज कर सकते हैं। चलिए उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। औपचारिक पत्र, मतलब ये ऑफिस वाला हो गया, यानी ये रिलेशन वाला पत्र औपचारिक पत्र नहीं है, ठीक है। तो देखिए लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले ये जो 5 लाइन हम लिखे हैं ना, इसमें एक भी गैप लाइन का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सेवा में ऐसे एक कॉमा देंगे। प्रधानाचार्य महोदय, सर्वोदय कन्या विद्यालय, सिविल लाइन दिल्ली। इसमें इस 5 लाइन में एक भी लाइन हम गैप नहीं छोड़े हैं और 2 बार ये ऐसे कॉमा दिए हैं, एक सेवा में और एक सिविल लाइन के बाद, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। आपका जो लेटर है वो पूरा लेटर कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, आपका ये फॉर्मेट देख लेगा कि आपका फॉर्मेट सही है कि नहीं। फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका फॉर्मेट उसको सही लगा, मार्क्स पूरा दे देगा। अगर फॉर्मेट आप गलत लिखे हैं तो उसको पता है कि ये ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, इसीलिए इसका फॉर्मेट गलत है। फॉर्मेट आप दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले सेवा में कॉमा, प्रधानाचार्य महोदय सर्वोदय कन्या विद्यालय, कहीं कॉमा नहीं है। सिविल लाइन के बाद कॉमा है, सिविल लाइंस, ऐसे कॉमा, फिर दिल्ली। और इन 5, ये जो हम 5 लाइन लिखे हैं इसमें एक भी लाइन का गैप नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक लाइन आपको गैप छोड़ देना है, एक लाइन छोड़कर फिर लिखना है विषय। विषय यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद ऐसे 2 डॉट देना है आपको। विषय लिख लिए, उसके बाद 2 डॉट ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र, और यहाँ से एक खड़ी पाई देंगे। समझ में आ रहा है? जितना ये सब्जेक्ट आपका छोटा होगा उतना बेहतर है, ठीक है। सब्जेक्ट को आप मतलब विषय को यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, एक लाइन में आप विषय को लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन आपको छोड़ना है, 2 लाइन छोड़ना है। एक तो ये 5 लाइन लिख लिए, विषय के लिए एक लाइन यहाँ पर छोड़ो और विषय के बाद एक लाइन। ऐसे याद रखिए, विषय के पहले एक लाइन और विषय के बाद एक लाइन आपको छोड़ना है। समझ में आ रहा है? विषय के पहले एक लाइन छोड़ना है और विषय के बाद एक लाइन छोड़ना है। विषय लिखना है तो ये 2 डॉट यहाँ पर देना है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद माननीय महोदय, यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई कॉमा नहीं दिया है, ठीक है। माननीय महोदय, और यहाँ पर अब लाइन नहीं छोड़ना है। माननीय महोदय के बाद ये नहीं कि फिर एक लाइन छोड़ दिए, गलत हो जाएगा। माननीय महोदय के बाद अब लाइन छोड़ना ही नहीं है। आप अपना पत्र लेखन स्टार्ट कर दीजिए। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं ए का छात्र हूँ। मैं हर वर्ष अच्छे अंक लेकर पास होता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ में चित्र कला संगीत तथा खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेता रहता हूँ और मैंने अनेक पुरस्कार भी जीते हैं। मैं क्रिकेट का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं। मैं कक्षा 9 में 90% अंक प्राप्त किए थे। मेरी सभी अध्यापिकाएं भी मुझसे काफ़ी प्रसन्न है क्योंकि मैं एक सुशील तथा आज्ञाकारी छात्र हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी एक बैंक में क्लर्क है और हमारे घर में 6 सदस्य हैं। उनकी
तनख्वाह में सभी का खर्च चलता है, इसलिए मेरे पिताजी मेरे विद्यालय का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। अब देखिए, ये जो हम पत्र लिखे हैं इसको आप 2 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना मतलब ये मैटर नहीं करता है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैटर ये करता है आप इसको कैसे लिखे हैं, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो 5 लाइन है इसमें 2 कोमा आपको देना है, ध्यान रहिए, इसमें कोई लाइन गैप नहीं होना चाहिए। बीसे के पहले एक लाइन और बीसे के बाद एक लाइन का गैप होगा, उसके बाद गैप नहीं होगा। माननीय महोदय के बाद यहाँ पर कॉमा नहीं देना है, कॉमा देंगे गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर एक ये पैराग्राफ हो गया, एक लाइन छोड़ देना है, एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद लिखिएगा, मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी के पास अगले महीने की फीस देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। यदि आप कृपा कर मुझे छात्रवृत्ति दिला सके तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगा। मेरे माता पिता को मुझसे बहुत आशाएं हैं, आप ही मेरा भविष्य अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जा सकते हैं। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। ये वर्ड जो है आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी औपचारिक पत्र में, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद। उसके बाद क्या लिखना है? धन्यवाद। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये जो धन्यवाद वाला शब्द है रखूंगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है? धन्यवाद, और यहाँ पर फिर एक कॉमा देना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, धन्यवाद के बाद फिर एक कॉमा, आप लिख दिए कि धन्यवाद, धन्यवाद लिख दिए, फिर यहाँ पर एक ऐसे कॉमा देना है। समझ में आ रहा है? धन्यवाद के बाद भी फिर कॉमा, फिर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य कॉमा रतन जैन, पूरा नाम लिखना है। अगर आपका पूरा नाम विशाल है तो विशाल कुमार या कुछ भी पूरा विशाल जैन कुछ भी आप लिखना है। जैसे मेरा नाम प्रकाश है तो प्रकाश प्रधान पूरा लिखना है। अगर यहीं रिलेशन में लिखना है तो सिर्फ प्रकाश। अगर औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, प्रकाश प्रधान। समझ में आ रहा है? फिर आपको कक्षा लिखना है, कक्षा 10A, ये आपका ए सेक्शन हो गया। उसके बाद आपको लास्ट में दिनांक लिखना है, दिनांक 24 मार्च 2023। हाँ, ये जो दिनांक है वो आपका करेंट होना चाहिए, करेंट होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसका डेट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका हिंदी का एग्जाम 27 है तो यहाँ पर 27 मार्च होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप 27 को लिख रहे हैं तो 27 मार्च, यानी करेंट डेट होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनौपचारिक पत्र। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।